नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ आज ज्योतिष शास्त्र के कुछ ऐसे सूत्रों को लेकर जिन्हें कि ज्योतिष के पिता, ज्योतिष के जनक कहे जाने वाले सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य जो महर्षि पराशर हैं, उनके सूत्रों को लेकर उन्होंने अपने एक ग्रंथ उड्डाय प्रदीप नामक ग्रंथ में कुछ ऐसे सूत्रों का वर्णन किया है जिसे कि हर ज्योतिषी को जानना परम आवश्यक है। दर्शकों, आज का यह वीडियो किसी हम कह सकते हैं कि आम जनता के लिए नहीं है। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जो लोग ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं, ज्योतिष को समझने वाले जो छात्र हैं, उनके लिए है। दर्शकों, जब मैं इस ग्रंथ को उड्डाय प्रदीप ग्रंथ को पढ़ रहा था, उस समय मुझे कुछ सूत्र मिले। मुझे लगा कि भाई यह सूत्र अपने हर सहपाठियों को, हर दर्शकों को जो ज्योतिष में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें तो अवश्य बताना चाहिए। तो दर्शकों, वह कौन कौन से सूत्र हैं? भाई आप लोगों का समय बड़ा कीमती, तो ढेर समय न गवाते हुए, क्योंकि पढ़ाई इत्यादि बहुत करनी है और उस क्षेत्र में रहते हुए मैं समझ सकता हूँ कितनी मेहनत पड़ती है। और लोग जब इसी ग्रंथों को, खैर छोड़े वो सब फालतू बातें ना करते हुए, आइए जो सूत्र हैं उन्हें सूत्रों को जानें। तो दर्शकों, जो पहला सूत्र है उद्दार ग्रंथ में, वह कहते हैं महर्षि पराशर कि कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी, जिसे हम लग्न कहते हैं, लग्नेश का स्वामी जन्म कुंडली में कहीं पर भी बैठे, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए, चाहे आठवें में बैठ जाए, चाहे 12वें में बैठ जाए, चाहे पापक ग्रहों के साथ बैठ जाए, पापक ग्रहों के संग बैठ जाए, अंश बल से बराबर बैठ जाए, ऐसा ग्रह लग्नेश हमेशा शुभ होता है, वह कभी भी अशुभ नहीं होता। दर्शकों, लग्न में भले ही पापक ग्रह बैठ जाए, लग्न में पापक ग्रहों की राशि बन जाए, ग्रह बैठे तो पापक ग्रह तो होंगे ही, किंतु पापक ग्रह की राशि बन जाए तो वह पापक ग्रह भी शुभ ग्रह में बदल जाते हैं। शनि जो सबसे पापक ग्रह माने गए हैं, मंगल जो क्रूर ग्रह माने गए हैं, सूर्य जो क्रूर ग्रह माने गए हैं, राहु केतु जो पापक ग्रह माने गए हैं, तो खैर राहु केतु को कोई राशि ही नहीं होती, किंतु शनि, सूर्य, मंगल ऐसे ग्रह भी यदि लग्नेश बन जाए तो वह भी शुभ फल प्रदान करते हैं, अशुभ फल प्रदान नहीं करते। कुंडली में जहां पर भी बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। ठीक बात समझ में आई? पहला सूत्र था। यहीं पर दूसरा सूत्र कहते हैं कि पांचवें और नौवें भाव का स्वामी भी, कुंडली में पांचवें और नौवें भाव का स्वामी भी जहां पर भी बैठे, त्रिकोण के स्वामी जहां पर भी बैठे, वह भी हमेशा शुभ रहते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। अब ऐसा क्यों? दर्शकों, जैसा कि अभी बीते दिनों मैंने एक वीडियो में कहा था कि पांचवा और नौवां भाव ज्ञान का है, बुद्धि का है, आपकी पढ़ाई लिखाई का है। पांचवा भाव पूर्व जन्म का है, नौवां भाव आपके भाग्य का है, आपके धर्म का है। पांचवें भाव से आप जो है अपने अंदर के समस्त ज्ञान को जान सकते हो, तो नौवें भाव से आपके अंदर कितना धर्म है, कितना ज्ञान है, कितना आपके अंदर सहनशीलता है, वह जान सकते हो। दर्शकों, पंचम नवम भाव को त्रिकोण कहा जाता है और त्रिकोण कुंडली में माता लक्ष्मी का स्थान होता है। इसलिए पांचवें और नौवें भाव के स्वामी भी हमेशा शुभ ग्रह होते हैं। इस भाव में भी जो ग्रह बैठे, जिन ग्रहों की राशि बने, भले ही वह पापक ग्रह क्यों ना हो, वह भी हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा सूत्र है वह कुछ समझने योग्य है, क्योंकि भाई देखिए, लग्न शुभ है, अधिकतर सभी जानते हैं। अब पंचम भाव स्वामी नवम भाव के शुभ है, अधिकतर सभी जानते हैं। अब तीसरा जो सूत्र इसी ग्रंथ में मिलता है वह कहता है तीसरे, छठे, 11वें भाव के स्वामी भी शुभ होते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि चलो भैया 11वें भाव के स्वामी शुभ होते हैं, ये हम मान लेते हैं, किंतु तीसरा और ये जो छठा भाव है, इसे तो खराब स्थान, खराब भाव बतलाया जाता है, इसके स्वामी कैसे शुभ हो गए? दर्शकों, लग्न को छोड़िए, आप तीसरे भाव को लग्न मानिए, तीसरे भाव को 1 नंबर मानिए, तो तीसरे भाव से गिनने पर 1 2 3 4, छठा भाव सुख का होता है। चौथे भाव को सुख का, कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव को सुख भाव माना जाता है, तो तीसरे को भाव लग्न मानिए और तो तीसरे से गिनिए 1 2 3 4, तीसरे से छठा जो है सुख भाव माना जाएगा। तो दर्शकों, जब तीसरे भाव को तीसरे को पराक्रम, पुरुषार्थ की भाव माना जाता है, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, या किससे देखे पराक्रम अधिक करना होगा, किससे देखे तीसरे भाव से देखे, तब पता चलता है। तो कुंडली में ही तीसरे को लग्न मानकर छठे को देखे तो छठा सुख भाव बनता है। तो यह कहता है कि आप जितना मेहनत करोगे, जितना पुरुषार्थ करोगे, जितना पराक्रम करोगे, उसी के अनुसार आपको छठे का यानी चौथे का सुख मिलेगा। तो दर्शकों, मेहनत से पीछे हटोगे तो छठे का सुख नहीं मिलेगा। आप मेहनती हो, आप पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो। देखिए, मेहनत अलग है, गधे की तरह खटना अलग है, पुरुषार्थ जो अपना कर्म है उसे करना है, फिर स्मार्ट तरीके से, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए। तो स्मार्ट वर्क और पुरुषार्थ को लेकर साथ में चलो, तो जो छठा भाव है अशुभ की जगह शुभ फल प्रदान करेगा। और 11वें से गिनने पर छठा भाव 8वें नंबर पर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 11वें भाव को यदि आय भाव माने, पैसा कमाने का भाव माने, तो वहां से गिनने पर ये 8वां भाव आएगा। तो 8वें भाव को आकस्मिक धन लाभ बतलाया जाता है।
तो 11वां भाव भी शुभ हो जाएगा, छठा भाव भी शुभ हो जाएगा और तीसरा भाव भी शुभ हो जाएगा। इसके स्वामी भी पापक ग्रह यदि बनते हैं तब भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। पापक ग्रह तीसरे में बनेंगे तो आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ेगा। छठे भाव में बनेंगे तो एनर्जी लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, शत्रुहंता योग बनेगा। छठे पापक ग्रह कुंडली के 11वें भाव में बनेंगे तो ऐसे जातक तो शुभ काम करके पैसा कमाएगा ही कमाएगा, लोक लाज से परे होकर गलत कामों को करके भी पैसा कमाता है। और देखिए सिर्फ पैसों के मामले में देखा जाए तो 11वां भाव भी शुभ माना जाता है, पापक ग्रहों के अनुसार भी पापक ग्रह बैठे हो तब भी। इसी प्रकार जो अगला सूत्र उसी ग्रंथ में मिलता है वह तो और आश्चर्यचकित करने वाला है। वह सूत्र कहता है आपकी कुंडली में जो पहले भाव का स्वामी हो, यदि वही कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी बन जाए, तो बहुत सारी स्थितियों में देखा गया है कि देखिए देवगुरु बृहस्पति, मंगल और शनि तथा शुक्र, इन ग्रहों की, बुध की भी, चंद्रमा और सूर्य को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों की दो दो राशियां होती हैं। मंगल को पकड़ा जाए, मंगल की एक राशि यदि यहाँ पर बनती है पहले भाव में तो ये लग्नेश हो गए। मंगल की दूसरी 8वीं राशि बनती है कुंडली के अष्टम भाव में। यह मंगल ऐसा नहीं कि यहाँ पर शुभ फल देंगे, यहाँ पर पाप फल देंगे ना, यह मंगल अष्टम भाव में भी शुभ फल देंगे क्योंकि यह मंगल लग्नेश हो गए हैं। इसी प्रकार हम यदि यहाँ पर 2 नंबर रखे यानी शुक्र की वृष राशि रखे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तुला लग्न की कुंडली में 2 नंबर शुक्र की दूसरी राशि जो है वृष राशि बनती है कुंडली के अष्टम भाव में। अब ऐसा नहीं कि यह वृष राशि के शुक्र खराब फल देंगे और सप्तम तुला लग्न शुक्र अच्छा फल देंगे। यह शुक्र चाहे सप्तम भाव में यदि इनकी लग्न की राशि बन गई है तो वृष राशि अष्टम भाव में बन जाए, चाहे उदाहरण से आपको समझाऊं तो चाहे कुंडली के छठे भाव में बन जाए, चाहे 12वें भाव में बन जाए, तब अभी शुक्र अच्छा फल देंगे दर्शकों। और बाकी तो आप सभी लोग जानते हो कि सूर्य को, चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, सूर्य को जो है मृत्यु का कोई भय ही नहीं, तो अष्टम का दोष से मतलब ही नहीं, तो ये सभी को पता है। तो ये जो बाकी 3-4 सूत्र थे जो कि इस ग्रंथ से मुझे मिले, आप लोगों को बताने के लायक थे। आप लोग किसी की जन्म कुंडली देखते हो, कुंडली का अध्ययन करते हो, आप भी एक ज्योतिष के फील्ड में रहते हो, पढ़ते हो, तो इन सूत्रों के विषय में आपको पता था कि नहीं पता था। तो दर्शकों क्या यह सूत्र, देखिए मैं प्रश्न नहीं उठाने वाला कोई हूँ कि महर्षि पराशर जो ज्योतिष के पिता कहे जाने वाले हैं उनके सूत्रों पर मैं प्रश्न उठाऊं, किंतु आपके अनुसार यह कितना सिद्ध होता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। दर्शकों साथ ही साथ आपके पास भी ऐसा कोई सूत्र हो, ऐसा कोई योग हो ज्योतिष का, या ऐसा कोई ज्ञान हो तो हमें कमेंट में बताइएगा। आपके उस ज्ञान का हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करेंगे, कोटिशः उस ज्ञान को प्रणाम करेंगे। दर्शकों बस आज इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।